All right, page number 27, फिशिंग इंडस्ट्रीज के पास्ट पेपर्स हम कर रहे हैं. वी आर डूइंग दोज पास्ट पेपर्स विच वी हैव नॉट डन, एंड दिस इज ओनली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ठीक है ना, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के हिसाब से मैं वर्क कर रहा हूँ. सो प्लीज इफ समवन हैज डन इट, हैव सम पेशेंस. नेम द टू फिशिंग पोर्ट्स ऑन द मकरान कोस्ट. दो फिशिंग पोर्ट्स बता रहे हैं मकरान कोस्ट के ऊपर. मकरान कोस्ट का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान. तो जिवानी है, गवादर है, पसनी है, वो कोई भी लिख दे अपने पास. जिवानी हो गया, गवादर हो गया, पसनी हो गया, एनी टू. नेक्स्ट आ जाए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेथड्स यूज इन कमर्शियल मरीन फिशिंग. मैकेनाइज बोट होगी, नाइलॉन नेट्स होगा, रेडियो होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, सोनार सिस्टम होगा. तो हल्का फुल्का इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए अपने पास इन कमर्शियल मरीन फिशिंग, in commercial marine fishing, mechanized boats are being used. Full stop. Good quality nets are used. Radio and refrigerator facilities are used. Sonar system is also available. फुल स्टॉप. तो सोनार सिस्टम भी क्या होगा? सोनार सिस्टम भी अवेलेबल होगा. सोनार सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल. नेक्स्ट आते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल फॉर मरीन फिशिंग टू बी डेवलप सस्टेनेबली इन पाकिस्तान? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. एग्जामिनर कह रहा है कि आप मरीन फिशिंग को जो है कैसे सस्टेनेबल करोगे. आप मरीन फिशिंग को क्या, आप मरीन फिशिंग को कैसे सस्टेनेबल करोगे? टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल. अगर टू व्हाट एक्सटेंट की हम बात करें तो टू व्हाट एक्सटेंट के अंदर आंसर दो हिस्सों में डिवाइड होता है. योर आंसर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज पॉसिबिलिटी, the other one is possible. One is possibility and the other one is what? The other one is प्रॉब्लम्स. मैं एक काम कैसे करूंगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, और जब वो काम हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी. तो मैं चाह रहा हूं कि मरीन फिशिंग सस्टेनेबल हो जाए. तो नंबर वन जो है, सबसे पहली जो चीज जो है, मैं कह सकता हूँ कि मैं ओवर फिशिंग को लिखूं. ओवर फिशिंग हो जाए कम. नंबर टू, मैं देखूंगा कि मैं ओवर फिशिंग के साथ साथ जो है मैंग्रोव्स की कटिंग ना करूं. मैं टेक्नोलॉजी यूज कर लूं. मैं लिमिट्स लगा दूं, मैं लाइसेंस लगा दूं, ताकि हर कोई चलता फिरता इंसान फिशिंग ना करे. ये मेरी प्रॉब्लम है. मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब करना आसान नहीं है. ओवर फिशिंग को मैं रोक नहीं सकता हूं. लोगों में मैं अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकता हूं. टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज बोट, सोनार सिस्टम बहुत ज्यादा महंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं चाहता हूं मेरा सारा बच्चा अच्छा रिजल्ट लेकर आए. तो मैंने ट्यूसडे थर्सडे मैंने सबके लिए क्लासेस ओपन कर ली. जिसको आके पढ़ना है पढ़ ले मुझसे, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में से. जिसको आके पढ़ना है वो पढ़ ले. जिसको आगे पढ़ना है मुझसे पढ़ ले. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है. तो ये मेरी प्रॉब्लम है. तो ये लिखा हुआ है कि मैं मरीन फिशिंग को मैं सस्टेनेबल कैसे करूंगा. मैं मरीन फिशिंग को सस्टेनेबल कैसे करूंगा? मैं ओवर फिशिंग को रोकूंगा. आए लिखे अपने पास. इन ऑर्डर टू मेक मरीन in order to make marine fishing sustainable, in order to make marine fishing sustainable, overfishing should
be reduced. Overfishing should be reduced. That is catching of fishes in the breeding season. That is catching of fishes in what season? Breeding season. Number two, continuation margins. Secondly, fines and penalties. Fines and penalties should be imposed on overfishing. लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड कर दो. एजुकेशन should be provided to fishermen. लाइसेंस इशू कर दूं कि जिनके पास लाइसेंस होगा सिर्फ वही मछली पकड़ सकते हैं. लाइसेंस should be issued to catch fish. लाइसेंस इशू कर दो कैच फिश करने के लिए. बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. बट देयर आर many problems as well. But there are many problems as well, such as illiteracy is very high. मैंने अब जो ऊपर पॉसिबिलिटी बताई है उसके मैं अब प्रॉब्लम बता रहा हूं. इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. इलिटरेसी इज वेरी हाई. अवेयरनेस क्रिएट करना टाइम कंज्यूमिंग है. टू क्रिएट अवेयरनेस is very time consuming. हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है. आप पढ़ाई में नहीं है, गवर्नमेंट मुल्क पे नहीं है. मर गया 3 साल का बच्चा. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लीस्ट इंटरेस्टेड. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लीस्ट इंटरेस्टेड. फुल स्टॉप. तो मैंने अपने आंसर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है. मैंने अपने आंसर को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया है? दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है. एक पॉसिबिलिटी, एक प्रॉब्लम. क्या टू व्हाट एक्सटेंट के सवाल में कंक्लूजन लिखते हैं? नहीं लिखते भाई. कंक्लूजन बिल्कुल नहीं लिखते. तो हमने भी नहीं लिखा. क्वेश्चन नंबर 7. नेम अ फिशिंग पोर्ट ऑन द सिंध कोस्ट. एक ही है. कराची भी लिख सकते हो, केमारी भी लिख सकते हो. Describe activities that are involved in the secondary sector of the fishing industry. अभी आपने वर्कबुक में ये रहा एक्टिविटीज लिखी है. सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज क्या क्या है? तो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज है क्या? आप भाई गटिंग करते हो, गटिंग हो गया. गटिंग के बाद कैनिंग हो गया. कैनिंग के बाद रेफ्रिजरेट हो गया. रेफ्रिजरेट के बाद सॉल्टेड हो गया. ये सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं. ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें इन्वॉल्व है? ये सारी की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है हमारे सेकेंडरी सेक्टर में. These were the two questions which were I thought they should be done in the class.